शहादत के सम्मान में नहीं मनाएंगे जन्मदिन। सांसद नकुलनाथ का 21 जून को है जन्मदिन। जिला अस्पताल की वर्किंग सुधारने के होंगे प्रयास। छिंदवाड़ा दौरे पर आए संभागायुक्त ने की कई स्थानीय मसलों पर चर्चा। प्रेस कॉम्प्लेक्स की दुकानों को निगम ने कराया खाली। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को की गई थी आवंटित। 2 और कंटेनमेंट क्षेत्र हुए मुक्त। जिले में 27 में से 10 को घोषित किया जा चुका है कोरोना फ्री क्षेत्र। और ऑक्सीजन सहित 100 बेड की होगी व्यवस्था। कलेक्टर ने किया पांडुरना के कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। संपूर्ण देश में जारी कोविड-19 के प्रकोप और भारत चीन की सीमा पर शहीद हुए देश के लाडले सपूतों की शहादत को नमन करते हुए जिले के सांसद नकुलनाथ ने अपना जन्मदिन न मनाने का निर्णय लिया है। ज्ञात हो कि आगामी 21 जून को नकुलनाथ का जन्मदिन है। उन्होंने संगठन के सभी पदाधिकारियों एवं स्नेही कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया है कि वे किसी भी तरह समारोह और आयोजन न करें। उन्होंने सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए जिलेवासियों का आभार मांगा है। संभागायुक्त महेश चंद्र चौधरी की अध्यक्षता में आज मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से कोविड-19 से बचाव के लिए जिले में किए जा रहे कार्यों और जिला अस्पताल द्वारा आमजन को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, संयुक्त संभागायुक्त अरविंद यादव, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह नागेश, अतिरिक्त कलेक्टर राजेश पाथम और मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर गिरीश बी रामटेके सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। संभागायुक्त चौधरी ने छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर रामटेके को निर्देश देते हुए कहा कि वरिष्ठ कार्यालय से समन्वय स्थापित करते हुए RT-PCR मशीन जिले में शीघ्र स्थापित कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और जिले में कोविड-19 टेस्टिंग लैब शीघ्र प्रारंभ कराएं। छिंदवाड़ा जिले के भ्रमण पर आए हुए हैं और यहाँ पर मुख्य रूप से जो मेडिकल हॉस्पिटल है इसकी वर्किंग के बारे में अभी एक बैठक की है और कलेक्टर छिंदवाड़ा और डीन के साथ में बैठक हुई है। यहाँ पर एक लैब शुरू होनी है कोरोना संक्रमण को देखते हुए और जो टेस्ट हैं वो छिंदवाड़ा में ही हो जाए ये प्रयास किया जा रहा है। साथ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो वर्किंग है जिसमें आम जनता को चिकित्सा सुविधा बहुत अच्छी तरीके से मिले और समय पर उनका उपचार हो जाए, इसके मैनेजमेंट के बारे में भी डिस्कस हुआ है। यहाँ एक वर्किंग के लिए एक गाइडलाइन और ऑर्डर कलेक्टर छिंदवाड़ा जारी करेंगे और जिसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, हमारे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स किस प्रकार से काम करेंगे, इनकी कार्य पद्धति के बारे में एक गाइडलाइन जारी की। नगर निगम की टीम, पुलिस बल और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को प्रेस कॉम्प्लेक्स स्थित खादी ग्रामोद्योग की दुकान को आज खाली करवाया। खादी ग्रामोद्योग ने दुकान निगम को सौंप दी है, लेकिन दुकान के संचालक ने दुकान खाली नहीं की, जिसके बाद निगम के आदेश आने के बाद दुकान खाली करवाई गई। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा नगर निगम को पत्र लिखकर बताया गया है कि आप इन दुकानों को अधिग्रहित कर लें, तो इसके लिए उन्होंने लेटर दिया है जिसमें वो हमको इसका आवंटन सौंप रहे हैं। तो इसमें जो अभी कागजदार हैं बागवारे जी, उनको पूर्व में नोटिस जारी किया जा चुका है और उसके बाद उनको रेगुलर 2-3 बार सूचना भी दी गई है और आज फिर उन्हें फ़ोन पर सूचित किया गया कि आप अपना सामान जो भी है उसको निकाल लें, क्योंकि चूँकि दुकान खादी ग्रामोद्योग को आवंटित थी तो अतः उन्हें नगर निगम को सौंपने का लिए पत्र जारी किया गया है। और उनके ना आने के बाद फिर पुलिस और तहसीलदार महोदय, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और पुलिस के द्वारा ये सामूहिक कार्रवाई की जा रही है, जिसमें आधिपत्य नगर निगम प्राप्त कर रहा है और जो सामान निकाला गया है उसको सुरक्षित रखवा दिया जा रहा है सील करके, और वो जैसे ही इस सामान को डिमांड करेंगे उनको सौंप दिया जाएगा। जनपद पंचायत पांडुरना की ग्राम पंचायत धनोरा के ग्राम उत्तम डेरामाल और ग्राम पंचायत छाबड़ी के ग्राम कुर्सी ढाना टोला का कंटेनमेंट क्षेत्र समाप्त कर दिया गया है। शुक्रवार को कलेक्टर द्वारा पांडुरना के 2 मोहल्लों को कंटेनमेंट एरिया से मुक्त कर दिया गया, जिसके बाद अब जिले में 27 में से 17 ही कंटेनमेंट क्षेत्र बचे हैं। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में 31 कोरोना पॉजिटिवों में से 2 की मौत हो चुकी है और 4 घर जा चुके हैं, जबकि 12 व्यक्तियों के ठीक होने के बाद उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है, जबकि 13 कोरोना पॉजिटिव अब भी आइसोलेशन वार्ड में उपचार प्राप्त कर रहे हैं।
कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने शुक्रवार को पांडुर्ना के कोविड केयर सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोविड केयर सेंटर में अभी तक की गई तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर सुमन ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अशोक भगत को निर्देश देते हुए कहा कि जून माह के अंत तक ऑक्सीजन सहित 100 बेड की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। कोविड केयर सेंटर में अभी से पर्याप्त मेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मियों की व्यवस्था करते हुए नियमित रूप से साफ सफाई और अन्य आवश्यक कार्य कराए जाएं। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए सिविल अस्पताल पांडुर्ना में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्य योजना बनाई जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर पांडुर्ना के कोविड केयर सेंटर को कोविड अस्पताल की तरह उपयोग में लाया जाएगा। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश, एसडीएम पांडुर्ना मेघा शर्मा और चिकित्सकीय स्टाफ उपस्थित था। बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार दूसरी बार रॉयल प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित मारुति सुजुकी डीलर कामठी मोटर्स कोरोना से आपकी सुरक्षा को देखते हुए लेकर आए हैं घर बैठे मारुति कार की सर्विसिंग की सुविधा। कामठी मोटर्स सर्विस ऑन व्हील SOW की सुविधा के साथ एक ऐसा सर्विसिंग व्हीकल जिसमें कार लिफ्टिंग, वॉशिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग के साथ साथ कंप्लीट सर्विसिंग की सुविधा प्रशिक्षित स्टाफ के साथ उपलब्ध। सर्विसिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल 9111 488 444, मोबाइल 9285506132, 8929400541। कामठी मोटर्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कलेक्टर सभाकक्ष में संभाग आयुक्त तो महेश चंद्र चौधरी ने कलेक्टर सहित सभी विभाग प्रमुख की मध्य प्रदेश शासन की योजना और कोरोना वायरस के अंतर्गत चल रहे कार्य को लेकर समीक्षा बैठक की, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। क्योंकि हर सोसाइटी में क्लियर हो जाए तो सोसाइटी उसको बेच सकती है, तो सोसाइटी उसको विक्रय कर दे, चाहे वो 500 रुपए के ऊपर में करे, चाहे 1000 में करे, जो भी मंडी में। जनपद पंचायत सभाकक्ष में जनपद पंचायत सीईओ CL मरावी द्वारा समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें सचिव, उपयंत्री, ADO, PCO उपस्थित रहे। इस दौरान मनरेगा ग्रामीण आवास योजना से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। आप सर कंप्यूटर चला लेते हैं, सब सारी चीजें हैं, देखिए बैठेंगे, आप एक एक चीज को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, समीक्षा करेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि यार मेरा इस 4 साल से काम पड़ा है। आपने उस काम के से अपना ध्यान ही हटा दिया, भूल गए, लेकिन मेरे खाते में तो चढ़ा हुआ है 1500 काम दिख रहा है, 500 काम मैं देखिए कलेक्टर साहब के पास बैठ जाता हूँ, वो तो अच्छा है। अभी आप लोग उतरते, उसके बाद हम पर आने वाले। बारिश का मौसम शुरू हुआ और पहली बारिश में ही सड़कों के हाल बेहाल हो गए। जुन्नारदेव अंतर्गत ग्राम पंचायत खापास्वामी से छाबड़ी भुतहा तक जाने वाली PM ग्राम सड़क योजना के तहत 3 किलोमीटर तक बनाई गई थी, जो अब जर्जर हो चुकी है। ये सड़क 2015 में बनाई गई थी। इस साल पहली बारिश होते ही सड़क की हालत खराब हो गई। वहीं एक अन्य सड़क GM कॉम्प्लेक्स ऑफिस डुंगरिया से 4 नंबर को जाती है, जिससे होकर स्कूल, अस्पताल तक लोग जाते हैं। इस सड़क पर बनी पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ द्वारा गांधीगंज में शनिवार की शाम 5 बजे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने चीन सीमा में शहीद हुए जवानों को मौन श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद चीन द्वारा निर्मित सामानों के बहिष्कार की शपथ ली जाएगी। छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ के अध्यक्ष प्रतीक शुक्ला ने बताया कि इस मौके पर DSP ट्रैफिक सुदेश सिंह की उपस्थिति रहेगी, जिनसे गांधीगंज के ट्रैफिक व्यवस्था पर भी चर्चा की जाएगी। कोरोना वायरस में भी काम करने वाले नगर निगम द्वारा संचालित उड़ान बसों के ड्राइवर, कंडक्टर द्वारा मध्य प्रदेश शासन और नगर निगम से ज्यादा राहत राशि प्रदान करने के लिए अपील की गई। गौरतलब है कि विगत दिनों प्रवासी मजदूरों को उनके निवास स्थान पर पहुंचाने में बस ड्राइवरों ने अहम भूमिका निभाते हुए कार्य को अंजाम दिया था, जिसके तहत ड्राइवर, कंडक्टर की हालत, पारिवारिक स्थिति खराब होने की वजह से उन्होंने शासन प्रशासन से राशि की मांग की है। नगर निगम से अनुबंध उड़ान बस का संचालन डायरेक्टर अमरीश शुक्ला जी द्वारा, प्रबंधक निर्देशक जसपाल सिंह रिंकू नैयर जी द्वारा संचालन किया गया। हमारे कोरोना पीरियड में हमारे 5 चालकों ने कोरोना योद्धाओं के रूप में काम किया, जो 27 मार्च से लगातार शासन प्रशासन एवं अपने प्रबंधक निर्देशक के निर्देशन पे, मैनेजिंग डायरेक्टर महोदय के निर्देशन पे, चाहे रात में हो चाहे दिन में, उनने सेवाएं दी। जो चालक निम्न हैं: अनिल मालवी, जित्तू कराडे, लवली सिंह, शैलेन, साजिद, रामलखन त्रिपाठी आदि चालकों ने रात दिन शासन प्रशासन के साथ प्रवासी मजदूरों को छोड़ने में अहम भूमिका निभाई। इसलिए मैं शासन प्रशासन एवं प्रबंधक निर्देशक और
डायरेक्टर महोदय से अपील करता हूं कि इनको अधिक से अधिक पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए, कोरोना वायरस को देखते हुए शासन से सहायता राशि दिलाई जाए। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार दूसरी बार रॉयल प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित मारुति सुजुकी डीलर कामठी मोटर्स कोरोना से आपकी सुरक्षा को देखते हुए लेकर आए हैं घर बैठे मारुति कार की सर्विसिंग की सुविधा। कामठी मोटर्स सर्विस ऑन व्हील SOW की सुविधा के साथ एक ऐसा सर्विसिंग व्हीकल जिसमें कार लिफ्टिंग, वॉशिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग के साथ साथ कंप्लीट सर्विसिंग की सुविधा प्रशिक्षित स्टाफ के साथ उपलब्ध। सर्विसिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल 9111 488 444, मोबाइल 9285506132, 8929400541। कामठी मोटर्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। SAF बटालियन में आज 11 SAF कर्मियों को भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान कमांडेंट धर्मराज मीणा, असिस्टेंट कमांडेंट परवत सिंह मसराम ने सभी को शॉल, श्रीफल और मोमेंटो देकर विदाई दी। सेवा में शासकीय सेवा हो या निजी सेवा हो, जब नौकरी में आ जाते हैं उसके पहले का एक सोपान होता है, और जब सेवा के दौरान या जब भरण पोषण के दिन रहते हैं वो उसका एक सोपान होता है। और अब सेवानिवृत्ति के बाद हमारे सभी सम्मानित जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं कर्मचारी कर्मचारीगण, तो इनका जो है एक तृतीय सोपान शुरू हो रहा है। हम इनको नियमबद्ध कि हमको सुबह उठ के 6 बजे पीटी करना है, 7:30 बजे परेड के लिए टर्नआउट लगा खड़ा होना है, 10:30 बजे हमको ड्यूटी में पहुंच जाना है, लेकिन ये कार्रवाई नहीं होगी। इनका रूटीन और दैनिक क्रिया एकदम चेंज हो जाएगी। अभी जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पल इनके आने हैं। अभी इनके काफी सामाजिक सरोकार बाकी हैं। देश के लिए इनका योगदान अभी और भी बाकी है। मैं आपसे इस सेवानिवृत्ति के दिन कुछ 2-3 महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से अपने घर जाने के बावजूद भी आपको अपने स्वास्थ्य पे उसी तरह ध्यान देना है जिस प्रकार अपने सेवा काल के दौरान आप देते रहे हैं। अपने हेल्थ को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करिएगा। बेशक आप पे जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा, सामाजिक सरोकार बढ़ेंगे। प्राइवेट बस वाहन चालक और कंडक्टर के द्वारा आज दादाजी धुनीवाले मंदिर के पास में एकत्रित होकर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से कार्यकारिणी के नामांकन के लिए जबलपुर भेजा जाएगा। रजिस्ट्रेशन कराने हेतु हमने ये आज यहाँ पे समिति गठित की गई है। आज दिनांक 19/6/2020 को कार्यवाहक अध्यक्ष श्री सुरेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में आयोजित की गई बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि पंजीयन हेतु लगभग 10-12 हजार रुपये का खर्च आएगा, जिसके कागजात हमने हमारे वकील साहब को हमने दे दिए गए हैं नामांकन हेतु। तो वो नामांकन के लिए जबलपुर जाएगा। तो उसकी और हमारे जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो इस प्रकार रहेंगे: महेंद्र रघुवंशी, विजय मिश्रा, अखिलेश शर्मा, अनिल यादव, मनोज चौरसिया, कैलाश कामड़े, अर्नाल पैट्रिक, अनिमेश मस्कार, देवमन कनौजिया, यशपाल सराटे, अनिल मालवी, राम लखन त्रिपाठी, मोहम्मद बशीर, रवि यादव, जित्तू कराड़े, सुधाकर ठाकरे, सुनील गुप्ता। आज हम सब लोग इसलिए एकत्रित हुए यहाँ पर भैया कि हमको एक अच्छा कर्मिट और अच्छा अध्यक्ष चाहिए था। इस अध्यक्ष पद हेतु हमने यहाँ पे सारी व्यवस्था की गई है। इसके लिए हमने कागजात हमारे वकील साहब को दे दिए हैं पंजीयन हेतु जबलपुर जाने के लिए। तो हम इतना ही कहेंगे कि जितने जल्दी हो सके हमारी कार्यकारिणी की बैठक यहाँ पे करके हम सारे लोगों की पदाधिकारी बना दें। राष्ट्रीय विचार मंच द्वारा 4 फाटक क्षेत्र में चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका गया। साथ ही चीनी सामानों का बहिष्कार करने का संकल्प लिया गया। इसके साथ ही शहीद हुए 20 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। शी जिनपिंग का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा। साथ ही हमारे जवान शहीद जो इस देश के लिए कुर्बान हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए भी हमने मौन प्रदर्शन किया। मैं आज के इस अवसर पर एक ही बात कहूंगा कि आज चाइना ने कहा है, वहाँ के समाचार पत्रों में न्यूज़ छपी है
कि चाइना आइटम का बहिष्कार को आप रोकें, उसको बंद करें। तो चाइना केवल बहिष्कार की आवाज सुन के घबरा गया। अगर हम सबने मिलकर ये तय किया कि चाइना आइटम को हम नहीं वापरेंगे, किसी कीमत पे नहीं वापरेंगे, तो इस लड़ाई को हम बिना हथियार गोला बम के हम इस लड़ाई को जीत जाएंगे। गरीबों को प्रतिमाह मिलने वाला किफायती गेहूं, चावल, शक्कर, तेल अभी तक मिलना शुरू नहीं हुआ है, जबकि राशन का यह अनाज 1 तारीख से बंटना शुरू हो जाता है और 21 तारीख तक बढ़ता है। जिले के 750 से अधिक राशन दुकानों के पास अनाज नहीं पहुंचा है। जानकारी के अनुसार शासन इस बार राशन स्थानीय स्तर पर ही नया गेहूं देने का निर्णय कर चुकी है, जिसके कारण अभी तक राशन वितरित करने में देरी हो रही है। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी जीपी लोधी ने बताया कि कुछ ग्रामीण दुकानों में अनाज का उठाव हो गया है। संबंध में स्थिति ये है कि अपने जिले में गेहूं का स्टॉक जो पीडीएस के लिए इशू होता है वो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि 3 दिन पहले अभी शासन से अनुमति नए गेहूं जो अभी इस साल उत्पादित हुआ है उसको वितरण की अनुमति मिल गई है और उसका वितरण दुकानों में पहुंचना भी शुरू हो गया है। 1 हफ्ते में सारा गेहूं पहुंच जाएगा और एक साथ वितरण भी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।